इतिहास में ऐसे अनेक शासक हुए जो शक्ति की मिसाल थे। कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे, पर यह अच्छाई और बुराई नजरिए पर निर्भर करता है कि हम उस शासक को कैसे देखते हैं। ठीक इसी तरह एक शासक था जिसने 1206 से 1227 ईस्वी के बीच विश्व के एक बड़े एरिया पर अपनी विजय पताका को लहराया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर में माना जाता है। जिन क्षेत्रों पर उसने हमला किया था वहाँ के लोग उसे क्रूर मानते हैं, जबकि जहाँ का वो है वहाँ के लोग आज भी उसकी तस्वीर घर में रखते हैं। वे इतना क्रूर था कि उसने लगभग 4 करोड़ जानें ली थी। उसने और उसकी सेना ने कई शहरों को खत्म कर तबाही का खौफनाक मंजर खड़ा किया था। दुनिया के सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान ने लगभग पूरी दुनिया में अपनी फतेह कर ली थी। उसने सबसे पहले यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्सों को तबाह कर दिया। इसके बाद उसने पूर्व चीन के किन साम्राज्यों को भी खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया को जीत लिया। यही नहीं, चंगेज खान के निर्दय का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि चीन के दक्षिण के सुंग साम्राज्य, जिसने इसकी कई युद्धों में सहायता की थी, लेकिन उसने सुंग साम्राज्यों को भी नहीं बख्शा था। लेकिन एक बात है जो सोचने वाली है कि वो चीन जैसे बड़े बड़े देशों को जीत लिया था, लेकिन उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया। चंगेज खान का इतिहास। चंगेज खान का असली नाम तिमुचिन था। उसका जन्म मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। जब तिमुचिन की आयु सिर्फ 11 वर्ष की थी तब उसके पिता को तरतार जनजाति के लोगों ने जहर देकर मार डाला था। उसके पिता के जाने के बाद वो, उसकी माँ और उसके 6 भाई बच गए थे, जिनकी जान के ऊपर खतरा था। इसलिए उन्हें बचाने के लिए वो दूसरे कबीलों में चला गया। चंगेज खान बचपन में बहुत गुस्सैल था। उसने बचपन में अपने सौतेले भाई की जान ले ली थी, केवल इसलिए क्योंकि उसने उसका खाना चुरा कर खा लिया था। चंगेज खान का विवाह बोरता खातून नाम की एक लड़की से हुआ। उस समय चंगेज खान की एज 16 साल और बोरता की एज 17 साल थी। शादी के कुछ समय बाद ही एक विरोधी कबीले ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में वो उसके भाई और माँ को निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उस कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। असल में चंगेज खान के पिता ने एक विरोधी कबीले की लड़की को भगाकर उससे विवाह किया था, जिसका बदला लेने के लिए उस कबीले वालों ने चंगेज खान की पत्नी को उठा लिया। चंगेज खान ने 8 महीनों तक पीछा करके अपने साथियों के साथ बोरता को छुड़ा लिया। उसे छुड़वाने के कुछ समय बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम जोची था। चंगेज खान ने इसके बाद बहुत सी जनजातियों के साथ मेलजोल बढ़ाया और उसके पिता की हत्या करने वाले तरतारों को खत्म कर दिया। चंगेज खान की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर बहुत सी दूसरी जनजातियां उसके विरोध में खड़ी हो गई और चंगेज खान ने विरोध करने वाली हर एक आवाज को दबा दिया। चंगेज खान का विक्ट्री कैंपेन। इतिहास के अनुसार चंगेज खान को दुनिया को फतेह करने का अपना विजय अभियान बहुत देरी से शुरू किया था। अगर उसने ये विजय अभियान जल्दी शुरू किया होता तो वो पूरी दुनिया को जीत सकता था। चंगेज खान की उम्र 51 साल हुई तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था, जो कि इंग्लैंड की महारानी के एम्पायर से थोड़ा बहुत ही छोटा था। 1206 तक उसने लगभग पूरे मंगोलिया पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद चंगेज खान 1215 में चीन की जीन डायनेस्टी के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया और उसकी राजधानी जोंगडू यानी कि आज के बीजिंग पर उसने अधिकार कर लिया। चंगेज खान की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी और अब वो मध्य एशिया के ओर बढ़ने लगता है और आज के ईरान को 1219 ईस्वी में उसने कब्जे में ले लिया। ईरान को हराने के लिए उसने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजी का सहारा लिया। वो ईरान के साथ अपनी पहली जंग को जानबूझकर हार गया, जिससे ईरान को ये यकीन हो गया कि उसके सैनिक उसे हरा सकते हैं। दूसरी बार उसने दूसरी दिशा से हमला किया, जिसकी ईरान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने उन क्षेत्रों में इतनी बर्बादी फैलाई की जिसे देखकर वहाँ के लोगों की रूह कांप गई। समरकंद से बाद में तैमूर और बाबर जैसे क्रूर शासक भी निकले। उन्होंने भी दुनिया में भारी तबाही मचाई थी। चंगेज खान की सफलता का कारण, चंगेज खान ने दुनिया को जीतने के लिए जो सेना बनाई थी उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी सैनिक थे वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। चंगेज खान टैलेंट की बहुत कदर करता था। सेना में वो अपने पुराने दुश्मनों को भी उनकी काबिलियत के आधार पर तरक्की देता था। चंगेज खान जहाँ पर भी कब्जा करता था वह जमकर लूट मचाता था और वो लूट का पूरा माल अपने सैनिकों के बीच बांट देता था। लेकिन वो जीते हुए क्षेत्रों के सैनिकों को अपनी सेना में मिला लेता था, जिससे उसके पास नए लड़ाकों की फौज हमेशा तैयार रहती थी। उसने अपनी सेना को हमेशा तैयार बनाए रखने के लिए शिकार का खेल खेलने का नियम बनाया था, जिससे उसके सैनिक तीर कमान चलाने में व्यस्त रहे। चंगेज खान के सफल वॉर कैंपेन्स का कारण उसकी सेना के फुर्तीले सिपाही थे, अच्छे तीरंदाज, घुड़सवार और आग के गोले चलाने वाले थे। उसकी सेना ज्यादा भारी सामान नहीं उठाती थी, बल्कि वो तेजी पर ज्यादा ध्यान देती थी। भोजन के लिए सैनिक थके और बेकार हुए घोड़ों को मारकर खा जाते थे। चंगेज खान ने सेना को संभालने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर सेनापतियों की सीरीज बनाई थी, जिसमें उसके बेटे जोची, चांगताई और जेबे थे। चंगेज खान एक क्रूर शासक था क्योंकि उसको दुनिया के जीतने के कैंपेन में
उसने दुनिया की उस समय की आबादी का 11% का खात्मा कर दिया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के किसी इंसान के द्वारा मारे जाने की ये इतिहास की एक लौती ऐसी घटना थी। अपने जीवन काल में उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो जिस भी जगह पर जाता वहाँ खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी कर देता था। उसका साम्राज्य 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो कि पूरी दुनिया के भूभाग का लगभग 22% था। चंगेज खान का धर्म। चंगेज खान के धर्म को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि लोग उसके सरनेम की वजह से उसे मुसलमान मानते हैं, लेकिन चंगेज खान मुसलमान नहीं था। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने से लोग ये मानते कि वो मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मुगलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और उसे कागान की उपाधि दी। मंगोल सेना में सेना के सरदार या कागान की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता था। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला, जब कई कबीलों में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का सबसे बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। तब उसे मंगोल कबीले के लोगों ने चंगेज नाम से नवाजा, जिसका अर्थ था विश्व समुद्रम तेमुजीन। अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता विश्व सम्राट। चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक अकेडमी ने मंगोलिया की सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्युओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खान के 1.5 करोड़ पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी साथ में जोड़ लिया जाए तो ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा की परदादा और नानी की परनानी का पिता चंगेज खान था। धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा दयालु था। वो सभी धर्म का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा समावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान वाले देवताओं की पूजा होती है। चंगेज खान धर्म गुरुओं से बहुत ही नॉलेज गेन करता था। अपने मरने तक चंगेज खान समावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज खान को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। आखिर चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? इन युद्ध के बाद चंगेज खान की नजर भारत के खजाने पर थी और इसे वह हर कीमत में पाना चाहता था। और दूसरी तरफ ईरान में ख्वारिज्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था, तब उस शासक का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन इसके भय से भारत आ चुका था। तब उसने दिल्ली के तख्त पर बैठे इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खान के भय से उसने जलालुद्दीन की सहायता नहीं की। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान पहले असम के रास्ते मंगोलिया पहुंच जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वे भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान की मृत्यु। दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों का अलग अलग कहना है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मृत्यु घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वही चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता नहीं चले, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओंगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांति प्रिय और दयालु शासक था। वही उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था और कई बड़े शहरों को तहस नहस कर एक बड़ी आबादी का सफाया किया था और तबाही और मौत का भयानक मंजर खड़ा किया था।